Hello students, I am Purva Khandelwal, your SST teacher. Today I am going to teach you chapter number 20 our rights and duties. ठीक है, हमें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए गए हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखा जाता है. ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें जितने भी राइट्स दिए हैं या गवर्नमेंट के लिए हमारी जितनी भी ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में रीड करेंगे. ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या आ जाता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, इसमें हम लोग अपने जितने भी राइट्स होते हैं उसके बारे में रीड करेंगे और जो हमारी ड्यूटीज़ होती है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के लिए हमारी जो ड्यूटीज़ है, हम इंडियन सिटीजन से, तो हम इसके बारे में इसमें रीड करने वाले हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में होता है संविधान. मोस्ट कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स विच अ गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो इन ऑर्डर टू गवर्न अ कंट्री. ठीक है, संविधान क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो संविधान बनाया है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान है जो कि रिटन है, मीन्स लिखित है. इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. ऑल लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट हैव टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हमारे संविधान में जितने भी रूल्स बनाए गए हैं वो सभी इंडियन सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैम इन टू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950. ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट हुआ. 3 years after our country become independent, we celebrate this every year as Republic Day. ठीक है, और इस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं. According to the preamble to the Constitution of India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic. Let us see what these terms mean. ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम लोगों के लिए सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमें यहाँ पर बताया गया है. ठीक है, हमको इसके लिए बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं. जैसे सोवेरियन मीन्स इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट, इट इज़ फ्री टू गवर्न इट सेल्फ. ठीक है, मीन्स हमारा इंडिया हर चीज़ से आज़ाद है. सोशलिस्ट मीन्स इंडिया होल्ड्स एंड ट्रीट्स ऑल पीपल इक्वली. ठीक है, मीन्स हमारे इंडिया में जितने भी पीपल्स हैं वो सभी एक समान है और सभी को एक ही समान हमें ट्रीट करना है. The Indian government cannot differentiate between people on the basis of caste, color and region. ठीक है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स को अलग अलग नहीं मतलब हक दे सकती है. उनकी कास्ट, उनके कलर और उनके रिलीजन के आधार पे किसी को भी अलग अलग नहीं किया जा सकता या उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है. Secular means India consider all the religions equal. Its people are free to practice any religion. ठीक है, सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं तो वो अपने धर्म को मानने के लिए हर किसी से फ्री है. मीन्स जिसको जिस रिलीजन में मानना है वो उसे मान सकता है. डेमोक्रेटिक मीन्स इंडियाज गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय इट्स पीपल. ठीक है, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है सभी जानते हैं कि पीपल ही इन्हें चुनते हैं. इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. मीन्स हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल्स. मीन्स लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही लोगों के लिए चुनी जाती है. Ours is the largest democracy in the world. Every citizen of India over the age of 18 years is eligible to vote in elections. ठीक है, हमारे इंडिया में 18 years की एज होने पर सब लोग वोट डाल सकते हैं. Republic means a country that is governed by the elected representative of the people. A republic is headed by the president. ठीक है, हमारे इंडिया का जो सबसे हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है. The Constitution also gives certain rights to the people of our country. These are known as the fundamental rights. ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम इंडियंस को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. इसका हिंदी में होता है मौलिक अधिकार. It also lays down certain duties that all Indians have to perform. These are known as the fundamental duties. Means अगर हम लोग हमारे फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हैं तो हमारी उनके लिए कुछ ड्यूटीज़ होती है जिनका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए.
It also lays down certain principle or guideline to the government has to follow. These are known as the directive principle. Let us take a look of them. Fundamental rights. Our constitution generates 6 fundamental rights for the its citizens. मीन्स हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें हमें जो 6 फंडामेंटल्स है वो सबसे मेन है. द गवर्नमेंट कैन नॉट डेनी दिस राइट्स टू द पीपल. दिस राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय आवर कोर्ट्स. मीन्स जो हमें राइट्स दिए गए हैं उन्हें हमारे कोर्ट से प्रोटेक्ट किया जाता है. इफ़ अ पर्सन फील्स हीज हर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिनाइड ही शी कैन गो टू द कोर्ट. ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स पर लोग गलत उपयोग कर रहे हैं तो वो अपने हक के लिए उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं. द 6 फंडामेंटल राइट्स आर. तो हमें जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो है राइट्स टू इक्वलिटी. मीन्स हमें सभी के साथ एक समान रहना चाहिए. दिस मीन्स ऑल इंडियंस आर इक्वल. मीन्स सारे इंडियंस इक्वल हैं, एक जैसे हैं. Right to freedom. All citizens have the right to speech and expression, reside in or travel to any part of the country and take up occupation or profession. ठीक है, मीन्स राइट टू फ्रीडम क्या होता है कि सभी लोगों को हर चीज़ की आज़ादी है. इंडिया में रहने वाले लोग इंडिया के किसी भी पार्ट में कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो अपने बिजनेस के लिए जाए, चाहे वो अपने किसी भी जॉब के लिए जाए. Right against exploitation. It insecure that no one can be exploited in our country. No one can employ children below 14 years of age. Means कोई किसी के साथ मतलब गलत नहीं कर सकता है, शोषण नहीं कर सकता है. और 14 ईयर्स से कम वाले एज उम्र के जो बच्चे होते हैं उनसे कोई भी काम नहीं करवा सकता है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सिटीजन आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन. मीन्स किसी को भी उसके रिलीजन से अलग नहीं किया जा सकता है. जो पर्सन जिस रिलीजन को मानता है या जिसमें जाना चाहता है उसमें वो प्रैक्टिस कर सकता है. कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स. कम्युनिटीज़ इन इंडिया कैन प्रोटेक्ट एंड डेवलप देयर कल्चर. मीन्स जो हमारे इंडियंस के कल्चर्स हैं और जो एजुकेशन है उसके लिए हम किसी को भी रोक नहीं सकते हैं. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. और कोर्ट प्रोटेक्ट और फंडामेंटल राइट्स. मीन्स अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो वो अपने हक के लिए जो हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है उसको बचाने के लिए अपने कोर्ट से हेल्प ले सकता है. फंडामेंटल ड्यूटीज़. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेंशन सर्टेन ड्यूटीज़ दैट ऑल द सिटीजन आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो. दिस ड्यूटीज़ आर. मीन्स हमें जितने भी राइट्स दिए गए हैं उसके लिए हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ होती है. फॉलो द आइडियल्स गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है. रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए. कीप द कंट्री यूनाइटेड. डिफेंड द कंट्री व्हेन इट इज़ इन डेंजर. ट्रीट ऑल द पीपल इक्वली. टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट. मीन्स हमें हमारी कंट्री की हमेशा रक्षा करनी चाहिए और जो पीपल्स हैं उन सभी को इक्वल समझना चाहिए. और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करने के लिए हमें हेल्प करनी चाहिए. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन सम गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट्स के लिए भी कुछ रूल्स दिए गए हैं. दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिस्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर. मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखे गए हैं. प्रोवाइडिंग प्रॉपर लिविंग कंडीशन टू द पीपल. मीन्स पीपल्स को रहने के लिए थोड़ी मतलब जिसकी अच्छी सी कंडीशन हो, जिस प्लेस की, वो प्रोवाइड करवाएं. प्रिवेंटिंग द रिच फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द पुअर. अगर किसी भी गरीब के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, मीन्स जो रिच लोग होते हैं वो पुअर के साथ अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें उससे बचाना चाहिए. इंश्योरिंग एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. मीन्स हर चिल्ड्रन को एजुकेशन के लिए भेजना चाहिए. प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल. प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्टेड ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड क्लास के हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, उन लोगों को आगे लाने के लिए वर्क करना चाहिए. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोमिसेस एवरी इंडियन सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हर इंडियन को हर चीज़ के लिए जस्टिस मिलेगा, उसे समानता मिलेगी. इट इज़ अप अस एज इंडियन सिटीजन टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो हम इंडियंस की ये ड्यूटी होती है कि हमारे संविधान में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं हम उस चीज़ को फॉलो करें और हमारा जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम लोग मानें. सो स्टूडेंट्स,
I hope you all are understood about this chapter. Thank you.